नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। हल्दी की खेती एक ऐसी खेती है जिससे किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कर सकते हैं और इसका जो सही समय है वो अप्रैल से लेकर जून का महीना है। और इस समय जो किसान हैं जिनके पास ऊंचास ज़मीन है, यानी जिसकी ऊंचे जगह पे जिसकी ज़मीन है, उनके लिए यह खेती, हल्दी की खेती काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। और इसकी खेती करने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या सावधानियां हैं, कितने बीज लगेंगे, इन तमाम विषयों को लेकर जानकारी दे रहे हैं ICAR के वैज्ञानिक डॉक्टर तन्मय कोले। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कृषि वैज्ञानिक। सर, मई का महीना चल रहा है और इस मई के महीने में कौन सी ऐसी फसल है जहाँ पे जो पानी के लिए जो जहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो, या जहाँ पे किसान धान की खेती नहीं कर पाते हैं और वो ज़मीन कहीं ना कहीं खाली रहती है रबी फसल तक, वैसे ज़मीनों के लिए किसान कौन सी फसल की खेती इस समय कर सकते हैं जिनसे उन्हें एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है? देखिए, जहाँ अपलैंड है उस जगह में आपको हल्दी बहुत अच्छा हो सकता है। हल्दी करीब 200 से 210 दिन का फसल है, तो ये पूरा फसल के लिए अगर आपका इसका सोइंग टाइम देखें, अप्रैल मई जून जुलाई तक आप इसको लगा सकते हैं। बहुत यहाँ किसानों के पास आम का बगीचा, लीची का बगीचा है, उसके अंदर बहुत जगह खाली रहते हैं। वो जगह में हल्दी का खेती अच्छे से कर सकते हैं। जनरली 20 से 25 क्विंटल प्रति बीज इसको चाहिए। बीज का साइज मान लीजिए 100 ग्राम के आसपास। हमारा बिहार प्रदेश में राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 2 वैरायटी डेवलप हुआ है, राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली, जो धौली सेंटर में इसका बीज उपलब्ध है। यहाँ से आप किसान कलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑर्चर्ड के अंदर खेती करना है, इसके लिए थोड़ा सा कम चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में 20 से 25 क्विंटल लगते हैं, ऑर्चर्ड के लिए प्रति हेक्टर यहाँ वो कम हो जाएगा, 15 क्विंटल के आसपास हो जाएगा। नाउ हल्दी में ज़्यादा आपको इनपुट देने का ज़रूरत नहीं है। अगर किसान के पास गोबर का खाद है, अगर वो दे दे, उसी से हो जाएगा। शुरुआत में लगाने के बाद इसको कुछ दिन बाद अर्थिंग आपका ज़रूरत होता है, मिट्टी चराना ज़रूरत हो। आने वाले समय जो बरसात में जितना बारिश होगा उतना सफिशिएंट है, उसी में इस क्रॉप का ग्रोथ हो जाएगा। जब ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, इसमें घास अपने आप दब जाएगा, घास का कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन कुछ बीमारी आता है बरसात के अंत में, ठंडा जितना आते आते देखेंगे 2 बीमारी मतलब इसका बहुत, एक पर्पल ब्लॉच, वो एक स्लीप स्पॉट, ये दोनों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम से बचने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बहुत अच्छा काम देते हैं। और ये जो राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली, ये दोनों में ये प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए। और ये छोड़ के लकाडांग एक मेघालय का वैरायटी है, उसको हम लोग यहाँ ICAR पाटना में खेती करके देखा हूँ, इसमें कोई बीमारी नहीं लगता है। लेकिन इसका मेन दिक्कत जो है, इसमें उपज कम आता है। तो जो इसकी प्रोसेसिंग क्या है? अगर प्रोसेस से खेती की जो चीज़ें होती है, क्योंकि आपने लीची और आम के बगीचे की आपने बात किया, सीजन है आम और लीची टूटने का भी, मई का महीना चल रहा है और इसमें जून तक करीब हर बगीचों में चहलकदमी रहती है। तो उस समय किसान लगाएगा तो उसको दबने या तमाम तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उसको लेके क्या सावधानी, किस तरह से उस चीज़ों को करें जिससे कि हल्दी लगे तो सुरक्षित रहेगा? एक्चुअली देखिए, बिहार में हम जनरली जहाँ ऑर्चर्ड में होगा, वहाँ आम और लीची का फसल आने के पहले हम लोग हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी मान लीजिए लीची का हार्वेस्टिंग का समय हो गया, लीची हार्वेस्ट होने के बाद वहाँ हम हल्दी लगा देते हैं।
और 1 से 1.5 महीना बाद आम हार्वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से हल्दी लगा सकते हैं। क्या होना चाहिए जो बीज लगाए जाते हैं, साइज क्या हो, क्या दूरी होनी चाहिए, किस तरह का जनरली 15 सेंटीमीटर दूरी पे हम लोग लगाए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया इसका। और साथ में इसमें ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं चाहिए, लेकिन मेन जो दिक्कत है इसको मार्केटिंग में बहुत लोग कच्चा हल्दी सेल कर देते हैं, लेकिन कच्चा हल्दी में आपको अच्छा प्राइस मिलेगा नहीं। उसके लिए इसको पाउडर बनाना जरूरी है। हल्दी में एक विशेष पद्धति है जिसको बोलते हैं क्योरिंग। वो क्योरिंग प्रोसेस में हल्दी में उगालते हैं गर्म पानी में। पहले इसमें बहुत सारा अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस था, फार्मर्स करते थे। अभी उसके बदल से जैसे हेल्दी प्रैक्टिस कुछ हो गया, एलाम, कुछ सॉल्ट्स दे के उगालने के बाद, ये जो उगालने का प्रक्रिया क्या करते हैं, इसको टेम्पर देते हैं। टेम्पर मतलब अच्छा कलर आ जाता है। उगालने के बाद उसको पतला पतला स्लाइस करके सुखा लेते हैं, उसके बाद ड्राई करके सुंदर पाउडर बन जाता है। इसका आप अच्छा पैकेजिंग बढ़िया से ब्रांडिंग कर ले तो आपको अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा बिहार के अंदर ही। बगीचे की बात है, लेकिन उसके अलावा भी जो और से कौन से एरिया इसके लिए ज़मीन बेहतर है इसकी खेती के लिए? देखिए, जल जमाव वाले या मतलब किस तरह की? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम देखे हैं ये क्रॉप छाया में भी ग्रो होता है, धूप में भी अच्छा ग्रो होता है। तो ये छाया होना जो अवश्य भी है ऐसा कुछ नहीं। छाया वाला एरिया में इस्तेमाल कर सकता हूँ। धूप में भी एक क्रॉप होता है, लेकिन इसका मेन जो दिक्कत है ये वाटर लॉगिंग टॉलरेट नहीं कर पाता है, तो ऊंचा वाला ज़मीन में करना चाहिए। सफिशिएंट मिट्टी, थोड़ा सा लाइट मिट्टी होने से बेटर होता है, तो उसमें आपको रूट यील्ड अच्छा होगा, नहीं तो रूट कॉम्पैक्शन होगा। और जहाँ वाटर लॉगिंग होगा वहाँ यील्ड कम होने का चांस रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।